दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे हम लोग ना एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा एल्गो ट्रेडिंग की। जब बातें की जाती है तो बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है। उनको लगता है कि कुछ ऐसे सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस होते होंगे जिनके ऊपर ऑर्डर लगते रहते हैं और हमें पैसा बनता रहता है। तो आज मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग की पूरी रियलिटी बताने वाला हूँ और क्या क्या आपको प्रोसेस होनी चाहिए, बिल्कुल जो आपको पूरा कंफर्म हो जाए कैसे काम किया जाता है, एल्गो ट्रेडिंग का मेन मकसद क्या होता है, इसके लिए कैसे काम करना है, समझ में आना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे समझो। सबसे पहली बात आती है हमारे पास में, जब हम एल्गो ट्रेडिंग की बातें करते हैं तो हमारे पास में ना कुछ लाइक कह सकते हो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमें सिग्नल देती हो। सिग्नल लाइक जो हमें बाय का सिग्नल दे और हमें सेल का सिग्नल दे। ठीक। दूसरी चीज़ होती है कि हमारे पास में एक ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसको बोल सकते हो एल्गो ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग जो हमारा सेटअप है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक। थर्ड पार्ट होता है कि हमारे पास में एक ऐसा ब्रोकर होना चाहिए जो कि सपोर्ट करे किस चीज़ को, एल्गो ट्रेडर को, एल्गो ट्रेडिंग को। ये तीन चीजें अगर आपके पास हैं तो आप भी एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या चीजें होती हैं, सेकंड की बात करें सेकंड में क्या क्या होती है, और थर्ड कंडीशन की बात करेंगे कि इसमें क्या होता है, कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उसको समझिएगा। सबसे पहली बात है, जब आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपने क्या किया, आपने देखा होगा कि जब हम फोरेक्स मार्केट में काम करते हैं तो फोरेक्स मार्केट में रूल होता है कि कोई इंसान क्या करेगा, एक ही चीज के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए यूरो, यूएसडी है, तो वो एक ही चीज के ऊपर ना सालों मेहनत करता है। मेहनत करने के बाद में वो कुछ इंस्ट्रक्शंस लाइक कह सकते हो अपने लिए रूल बनाता है कि देखो भाई ऐसा होगा तो मैं ये करने वाला हूँ और ऐसा होगा तो मैं ये करने वाला हूँ। मान लीजिए मैंने क्या देखा, मैंने देखा भाई 4 से 5 इंडिकेटर मैंने देखे, मुझे पता लगा कि जैसे ही सब में सिग्नल बाय वाला सिग्नल आता है तो तब मैं बाय करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। तो उस कंडीशन में मैंने क्या करना है, मुझे एक ऐसा इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है जिसके अंदर मेरे ये चारों के चारों इंडिकेटर, पांचों के पांचों इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन ऐड हो जाए। इसके लिए करने के लिए क्या करना होता है, इसके लिए हम लोग जो सेटअप यूज करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर का। तो ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है वो समझो। ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर का काम करने का तरीका ये रहता है कि यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर आप कोडिंग भी करवा सकते हो। कोड कैसे करवाओगे, आपको कोडिंग करनी नहीं आती कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या करोगे, अपने 4 से 5 इंडिकेटर, जो भी इंडिकेटर हैं जो ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल हो, या फिर आप कोड बनवा के उनको ये कह सकते हो कि भाई देखो मेरे ये इंडिकेटर हैं, 4 इंडिकेटर हैं, मैं चाहता हूं कि जैसे ही सबके अंदर बाय सिग्नल आए, जैसे ही सबके अंदर बाय सिग्नल आए तो मैं बाय करना चाहता हूं, और जैसे ही सबके अंदर सेल सिग्नल आए तो मैं सेल करना चाहता हूं। तो अभी आपके चारों इंडिकेटर जो थे ना वो एक के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। अब एक ही इंडिकेटर आपको लगाना है, कहां पे, कोड बना लेना है उसका, और वो कोड अपने पास रख लेना है, उसको लगाना है आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। और जैसे ही ट्रेडिंग व्यू पे लग जाएगा तो वहां पे आपको केवल पता है क्या होगा, फिर वहां पे बस बाय सिग्नल दिखाई देंगे कि भाई यहाँ पे नीचे की तरफ से मैंने एंटर किया, ये मेरा बाय सिग्नल था, और यहाँ से मैंने इधर की तरफ सेल किया, सेल सिग्नल था। ये बात हो गई पॉइंट नंबर 1 की। तो हमारे पास में क्या हुआ, अभी हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, जो कि हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है कि भाई हमारे सिग्नल, हमारे इंडिकेटर्स हैं, उनके ऊपर सिग्नल आएगा। सिग्नल आएगा और कंबाइन होने के बाद में हमें एक परफेक्ट सिग्नल दिखाई देगा जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। और वो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की गई, जब आपने मेहनत की, आपने पता किया कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहता है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, काम करने वाला ना मूविंग एवरेज पे भी पैसा छाप जाता है, और ना करने वाले को 1000 इंडिकेटर दे दिए जाए वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर असली गेम ना साइकोलॉजिकल चीजों का आ जाता है, ये बात ध्यान रखना। जो इंसान आज ये वाला इंडिकेटर, कल ये वाला इंडिकेटर, परसों ये वाला इंडिकेटर, उसके बाद ये वाला इंडिकेटर, अगर ऐसे करते रहोगे तो आपकी जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। ट्रेडिंग के अंदर कभी भी आप कंप्लीटली सीख ही नहीं पाओगे। आपको बताना चाहूंगा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अप्रोक्स 1.5 लाख इंडिकेटर होते हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर आपको मल्टीपल इंडिकेटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट या पेड वो मिल जाएंगे। और वो काम भी करते हैं, बट वो काम केवल उन लोगों के लिए करते हैं जो कि एक ही चीज के ऊपर बिलीव करते हैं। समझ रहे हो, पता लगा, आप यहाँ पे भी जा रहे हो, आप वहां पे भी जा रहे हो, आप डॉक्टर भी बनना चाहते हो, आप इंजीनियर भी बनना चाहते हो, आप पुलिस में भी जाना चाहते हो, आप बेसिकली आईएएस भी बनना चाहते हो, आप ट्रेडर भी बनना चाहते हो, मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। अगर आप सब कुछ बनना चाहते हो तो भाई आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, आप अपने इंडिकेटर को सिलेक्ट करो, सिग्नल जो आते हैं उन पे काम करो, और उनके ऊपर इतने अच्छे से काम करो, इतने परफेक्टली काम करो कि आपसे अच्छा उन पे कोई काम ही ना कर पाए। तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने वाले हो, वरना ये 1.5 लाख इंडिकेटर्स हैं। लोग कहेंगे कि काम नहीं करते तो 1.5 लाख क्यों बनाए गए हैं, भाई काम वो सबके लिए करते हैं जिस इंसान ने वो इंडिकेटर बनाया होता है, वो उसके ऊपर परफेक्टली काम करना जानता है। बस इतनी ही सी बात है और कुछ भी नहीं है। कोई कहे ना कि मेरे लिए इंडिकेटर काम कर रहा है, बट आप उस पर काम करते हो तो आपके लिए काम नहीं करता। पता है क्यों, बिलीव सिस्टम, आप उस पर बिलीव ही नहीं करते हो, ये चीज़ आ जाती है। तो भाई अभी की बात करें, ट्रेडिंग व्यू की बात समझ में आ गई। आपको क्या करना है, इंडिकेटर डेवलप करवाना है। वो इंडिकेटर आपको डेवलप कैसे कराना है, क्या कराना है, वो अलग बात है, बट फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ कि हमें सिग्नल कहाँ से मिलेंगे, ट्रेडिंग व्यू से। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की बात करें तो भाई यहाँ पे ना एल्गो सेटअप होते हैं, एल्गो सिस्टम, जिसको हम ना बोट बोलते हैं।
बोट का काम पता है क्या होता है? वो ना कनेक्टिविटी बिठाता है किसके बीच में? ट्रेडिंग व्यू के बीच में और आपका जो ब्रोकर है ना उसके बीच में। ब्रोकर से क्या लेगा वो? बेसिकली ट्रेडिंग व्यू पे क्या होता है और ब्रोकर के साथ क्या होगा समझो। यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे कोड डाला जाता है, ठीक। यहाँ पे एक कोड की बात की जाती है और कोड का काम क्या रहता है? लाइक मान लीजिए मैंने क्या किया, बोट के थ्रू जो कोड बनाए जाते हैं, बोट का काम बीच में रहने का हो गया। जैसे ही ट्रेडिंग व्यू पे बाय का सिग्नल जनरेट हुआ तो वो कोड जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने पर वो क्या करेगा? अलर्ट देगा किसको? एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम को। और सिस्टम के पास जो अलर्ट आएगा वो ना एक नंबर ऑफ सेट लाइक कह सकते हो उसके कोड्स होंगे। जैसे ही वो कोड यहाँ पे अवेलेबल आएंगे, यहाँ पे जैसे ही बोट के थ्रू एल्गो सिस्टम पे आएंगे तो एल्गो सिस्टम उसको रीड करेगा और रीड करने के बाद में आपका जो एल्गो सिस्टम है वो ऑर्डर देगा किसको? आपके ब्रोकर को। ब्रोकर के पास ऑर्डर जाएगा एपीआई के थ्रू। अभी की बात करें तो अभी एपीआई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। आपको बताना चाहूंगा, एपीआई की बात करें तो एपीआई ब्रिज की तरह वर्क करता है एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम के और ब्रोकर के बीच में। बट इसका ना ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर को पता है कि अगर कोई इंसान एल्गो सिस्टम यूज कर रहा है तो कॉमन सी बात है उसके पास प्रॉपर स्ट्रेटजीज है जिसको वो टेस्ट कर चुका है। अब आम आदमी सीधा मुंह उठाकर एल्गो सिस्टम यूज नहीं करेगा, मैं पहले बता देता हूँ। उसको पहले पहले आइडेंटिफाई करना है, उसको पहले बैक टेस्ट करना है, उसको जब कंफर्म हो जाए मेरी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है तभी तो वो आगे कंटिन्यू करेगा ना। ये बात ब्रोकर जानता है। तो ब्रोकर इस चीज के पता है क्या करता है? आपसे पैसे लेता है। जैसे पैसे की बात करें, अगर मैं लूं बात जीरोधा की, ठीक, तो जीरोधा आपसे लेता है 2000 रुपीज। आप कहेंगे एक दिन एक बार के? ना जी, हर मंथ के 2000 रुपीज पर मंथ आपसे चार्ज लेता है। अगर मैं बात करूं अप स्टॉक्स की, तो अप स्टॉक्स इनसे भी एक कदम आगे हैं। उनका कहना है कि हम तो कुछ ही चुनिंदा लोगों को देंगे। लाइक आप देखो, एक ऐसी सर्विस जो सबको चाहिए होती है, जो ट्रेडर होते हैं, लाइक 1 साल 2 साल 3 साल हो जाते हैं, वो लोग एल्गो सिस्टम पे शिफ्ट हो ही जाते हैं अगर वो इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अप स्टॉक कहता है भाई हमारा प्राइस है 850 रुपीज पर मंथ, बट हम देंगे केवल एल्गो ट्रेडिंग ग्रुप मेंबर्स को ही। मतलब इसमें ये अलग ही ड्रामा चलता है इन लोगों का। तो एपीआई लेना ये भी मुश्किल है। तीसरी चीज आ जाती है, अगर मैं बात करूं एलाइज ब्लू की, तो एलाइज ब्लू क्या करता है? ये ना फ्री देते हैं। इनका कहना क्या है कि जितने लोग काम कर रहे हैं अच्छी बात है करो। तो कॉमन सी बात है, जो ज्यादा पैसे ले रहा है आप देख सकते हो, जो कम पैसे ले रहा है उसको भी देख सकते हो। तो यहां पर ये ब्रोकर आपसे ऐसे पैसे लेता है। ब्रोकर का काम फिर क्या रहेगा? आप जब भी लाइक एल्गो सिस्टम सेटअप करोगे तो आपका मेन काम ये रहना चाहिए कि आप अपने सिस्टम के ऊपर ट्रेडिंग व्यू को रन करोगे। ट्रेडिंग व्यू को रन करने के बाद वहां पे अलर्ट्स बनाओगे कि भाई जैसे ही सिग्नल पे बाय का सिग्नल आए बाय हो जाए, सेल का सिग्नल आए सेल हो जाए। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? ट्रेडिंग व्यू को क्लोज भी कर सकते हो। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अब तो ऐसे ब्रोकर लाइक ऐसे एल्गो सेटअप भी बन चुके हैं जिसके अंदर आपको सुबह सुबह लाइक मार्केट खुलने से पहले 8:45 AM पर क्या होता है? ऑटो कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी दिया जाता है। मतलब आपने अगर वो बटन ऑन किया हुआ है, आपने वो सिग्नल ऑन किया हुआ है कि भाई ऑटो कनेक्ट हो जाए, तो मॉर्निंग में 8:45 पे आपका ब्रोकर का अकाउंट आपके एपीआई को एक्टिवेट कर देगा। आपका ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट ऑलरेडी एक्टिवेट है क्योंकि आपने जो कोड जनरेट किए हुए हैं। मार्केट जब चलेगी तभी तो चलेगी ना। मार्केट सुबह 9 बजे चलती है या फिर 9:15 पे चलती है अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, तो उस हिसाब से ट्रेडिंग व्यू का सिग्नल तो तभी आएंगे। तो ट्रेडिंग व्यू भी एक्टिवेट रहता है। आपका जो एल्गो ट्रेडिंग सेटअप वाला होता है वो भी अपने आप एक्टिवेट कर लेता है अपने आप को 8:45 पे, वो ऑटो कनेक्टिविटी के थ्रू। देन ब्रोकर की बात करें तो ब्रोकर की तो एपीआई होती है। जैसे ही उसको सिग्नल आता है एपीआई कनेक्ट करने का, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। तो आपको यहाँ पे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब समझ रहे हो? अलर्ट क्रिएट किए करने के बाद में आप भूल गए कि मैंने कोई ट्रेडिंग भी की थी, तो आपने अगर मान लीजिए 10 लॉट 20 लॉट या 30 लॉट में ऑटो लाइक सिस्टम ऑन करके छोड़ दिया है ना, तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग ये कहते रहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, तो भाई देखो, अगर आपके पास में सबसे कीमती चीज़, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारी स्ट्रैटेजी काम करनी चाहिए। काफ़ी लोग ना, ये चीज़ मैं नोटिस करता हूँ, कुछ लोग ऐसे, मतलब मैं कहता हूँ जो जो पैदल होते हैं, मतलब किस चीज़ से पैदल होते हैं? अकल से पैदल होते हैं। उनके पास में साइकिल है, स्कूटर है, कार है, सब कुछ है, बट वो कहते हैं ना जी हम तो पैदल चलेंगे। क्यों चलेंगे? मैं उनको बार बार क्यों बताता हूँ। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपनी खुद की पर्सनल बात करता हूं, मुझे अभी 4 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 4 या 5 ईयर होने वाले हैं काम करते करते। एंड काम करते करते मुझे ये चीज़ें पता लगी है कि जो इंसान मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करता है, मल्टीपल वर्क करने की कोशिश करता है, वो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं बन पाता। ठीक है, मुझे ये चीज़ पता लगी कि स्ट्रैटेजीज की बात करें ना, अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं भाई, मैंने रात के 2-2 बजे 4-4 बजे, सुबह के 6:30 बजे, मुझे याद है हाईएस्ट जो मैं बेसिकली जागा हूं स्ट्रैटेजीज टेस्ट कर करके, और हर स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है। मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ, आपके साथ भी हो रहा होगा। स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकंड ईयर ऐसे ही गए हैं कि भाई
सब स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है। बाद में मुझे क्या पता लगा, बाद में ये पता लगा कि स्ट्रैटेजी सब अच्छी होती हैं। एक छोटा सा मूविंग एवरेज पे भी अगर आप काम कर जाते हो तो आप प्रॉफिट कमा जाते हो। क्यों? आपका माइंडसेट वहाँ पे आपके साथ था। सबसे कीमती चीज़ क्या थी? माइंडसेट। मैं ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल ऐसे होते हैं जो आज ये वाली मतलब मैं खुद नोटिस करता हूँ, मुझे नहीं पता आम आदमी नोटिस कर रहा नहीं कर रहा, वो पैदल चलना चाहता है तो चल सकता है, बुरा लगे लग जाए किसी को। आप ये चीज़ नोटिस कीजिए कि एक इंसान आज ए स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा था, कल वो बी पे कर रहा है, परसों वो कह रहा है ये वाली स्ट्रैटेजी तो कभी फेल ही नहीं होती, फिर वो उसके बाद में फिर डी पे कर रहा है। 4 स्ट्रैटेजी शेयर कर दी, हफ्ता भर बीत गया, उसके बाद में फिर से वो क्या करेगा, फिर से ये वाली स्ट्रैटेजी को घुमा के इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन लगा के। आप एक चीज सोचो, अगर आप सारी स्ट्रैटेजी चेक करते रहोगे तो आप उसमें अच्छे कैसे बन पाओगे? मैं फिर कहता हूं, अगर कोई आम आदमी एक चीज के ऊपर 1000 बार प्रैक्टिस कर लेता है देन डेफिनेटली वो उसके अंदर एक्सपर्ट बन जाएगा। और ये ट्रू रियलिटी है जो लोग जानना नहीं चाहते। लोगों को मजा आता है, देखो भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी है 99% प्रॉफिटेबल, और उस पर लाखों के व्यूज भी हैं। मजे की बात तो यह है कि लोग इतने बड़े पोपट हो जाते हैं कभी कभी तो, लाइक उस स्ट्रैटेजी में कुछ नहीं है, कद्दू उसमें कुछ नहीं है बिल्कुल भी, और फिर भी उस स्ट्रैटेजी के अंदर व्यूज ज्यादा क्यों है? क्योंकि लिखा है 99% एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी। ऐसी स्ट्रैटेजी होगी तो आपके साथ शेयर क्यों करेगा मेरे भाई? कॉमन सी बात है, मार्केट के अंदर काम करना है ना। अगर आपको 70% से लेकर 60-70% वाली स्ट्रैटेजी मिल जाती है ना तो आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। ये बात आपको समझनी है। बाकी एल्गो ट्रेडिंग का काम करने का तरीका ही रहेगा कि आपको अगर काम करना है तो मॉर्निंग के अंदर आपको 8:45 के आसपास आप ये चीज़ कर सकते हो। लाइक मैंने बताया आपको, ऑटो कनेक्ट हो जाता है। इसके चार्जेस वगैरह कितने होते हैं? जैसे ट्रेडिंग व्यू की बात करूं, अगर मैं ट्रेडिंग व्यू की बात करूं तो ट्रेडिंग व्यू अप्रोक्स लेता है आपसे 5000 रुपीज़ मंथ के। ठीक है, ये मैंने मंथ का चूज किया। दूसरी बात करें एल्गो सिस्टम की, अगर मैं एल्गो सिस्टम की बात करूं तो ये भी आपसे ले लेंगे अप्रोक्स 1000 रुपये से लेकर 1200 रुपये नॉर्मल इनके चार्जेस होते हैं, और ये पर मंथ की बात हो रही है। ठीक, देन उसके बाद बात करें, तीसरी चीज बची ब्रोकर। अब ये ब्रोकर के ऊपर आप पे डिपेंड करता है कि आप भाई ज़ीरोधा यूज़ करते हो। देखो जो पैसे लेगा ना वो सर्विस भी देगा, कॉमन सी बात आती है। आप लोग ना कभी कभी ये चीज़ भूल जाते हो कि पैसा कोई ले रहा है तो वो अपने सर्वर पे, सेटअप पे, सिस्टम पे काम कर रहा है यार, तो 2000 रुपीज़ वो मंथली लेते हैं। ठीक, इसी तरीके से आप अप स्टॉक पे काम करना चाहते हो तो अप स्टॉक्स भी आपसे 850 रुपीज़ पर मंथ चार्ज करता है। ऐसे ही आप एलाइज ब्लू में काम करोगे, ठीक, तो वहां पे आपको फ्री रहता है। अब देखो काफी लोग ना कैलकुलेशन कराने बैठ जाएंगे, ये वाली 5000 रुपये ये हो गए, 1200 रुपये ये हो गए, 2000 ये हो गए, मतलब मान के चलो कि 7 से 8 हजार रुपये आपके लाइक यहाँ पे जाने वाले हैं मंथली बेसिस पे। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे सबसे कीमती चीज क्या है? क्या ट्रेडिंग भी सबसे कीमती चीज है? क्या एल्गो सिस्टम सबसे कीमती चीज है? या ब्रोकर सबसे कीमती चीज है? मैं कहता हूं इनमें से कोई भी चीज कीमती नहीं है। सबसे कीमती चीज पता है क्या है? आपका माइंडसेट। ठीक, सबसे कीमती चीज क्या है यहाँ पे? स्ट्रैटेजी। और कौन सी स्ट्रैटेजी? जो आपने डेवलप की हो। कॉमन सी बात आ जाती है, आपने डेवलप की हो, आपको कहीं पे मिल गई हो। मैं तो कई बार बता भी चुका हूं कि आपका माइंडसेट के कारण देखो मैं गेम खिलवा देता हूं। कैसे? कोई कहता है भाई मेरी स्ट्रैटेजी 10% प्रॉफिटेबल है, मैं जब भी ट्रेड लेता हूं तो 9 बार में फेल हो जाता हूं और 90% वो लॉस कराती है ना। ये स्ट्रैटेजी किसी की 10% प्रॉफिटेबल है। मैं कहता हूं आप क्या कर सकते हो? गेम खेल सकते हो। यहाँ पे क्या गेम खेल सकते हो? जब भी बाय का सिग्नल आता है तो आप वहां पे सेल करो, ठीक, और जैसे सेल का सिग्नल आता है वहां पे बाय करो। आपका गेम चेंज हो गया। अभी आपको जो 10% प्रॉफिटेबल थी ना वो 90% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बन जाती है। और कितनी देर लगी मुझे? 1 सेकेंड। ये बात बोलने में सारा गेम किस चीज का आ गया? इस चीज का। मैं आपसे फिर कहता हूं आप दो चीजें सर्च करो, हमेशा हमेशा दो चीजें सर्च करो। या तो सबसे लॉस कराने वाली स्ट्रैटेजी सर्च करो मेरे भाई, या सबसे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी, प्रॉफिट कमाने वाली स्ट्रैटेजी सर्च करो। कुछ भी मत छोड़ो, मतलब समझ रहे हो? अगर लॉस कराने वाली स्ट्रैटेजी है तो मैंने आपको ट्रिक बता दी। क्या? जैसे ही वहां पे बाय का सिग्नल आता है मेरे भाई आप सेल पे काम करना चालू कर दो, जैसे ही सेल का सिग्नल आता है वहां पे आप बाय का ट्रेड डालना चालू कर दो। तो अगर कोई स्ट्रैटेजी 90% लॉस वाली थी तो वो सीधा 90% प्रॉफिट वाली बन जाती है। ये सिंपल माइंडसेट है, सिंपल कॉमन सेंस है जो कि आपको यूज करना चाहिए। अगर आपको प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी नहीं मिल रही है तो भाई लॉस वाली ढूंढ लो, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, और उसके ऊपर केवल सिग्नल चेंज करने होते हैं, विद इन अ मिनट आप उसको प्रॉफिटेबल बना सकते
सकते हो। ये बात आपको समझनी है। और अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि भाई देखो रोज रोज नई नई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नई नई चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें ऐसे रहनी चाहिए, भाई तुम गलत जगह पे आ गए हो। ट्रेडिंग का मतलब ये तो होता ही नहीं है कि मैं रोज रोज नई चीज़ें करूँ। एल्गो ट्रेडिंग यूज भी उस इंसान को करनी होगी। सोचो जो 7-8 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है महीने के, मंथ के खर्च कर रहा है, तो वो कमाने की बातें भी तो 70-80 हज़ार रुपये कर रहा होगा ना, तभी तो वो खर्च करने की बातें कर रहा है ना। वो कैसे कमाएगा जब उसके पास कोई स्ट्रैटेजी होगी, जब उसके पास में कोई सेटअप होगा, या फिर केवल और केवल ये एल्गो सिस्टम लेने से पैसे बन जाते हैं? ऐसा नहीं होता। अगर आप में से कोई सोच रहा हो कि मुझे भी एल्गो सिस्टम करनी है, तो ऐसा मत करना। ये तो बात हुई इंडियन मार्केट की। अब बात करें अगर मैं फोरेक्स मार्केट की एल्गो सिस्टम की बात करूँ कि फोरेक्स मार्केट के अंदर एल्गो सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, देखो उसका काम करने का तरीका थोड़ा और भी हो जाता है, और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता भी हो जाता है। आपको सबसे पहले वहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। पहला क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा MT4 या MT5 सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन आपको चाहिए होगा यहाँ पे एक ब्रोकर, जो ब्रोकर का अकाउंट होता है। काफी लोग सोचते हैं कि MT4 MT5 ही ब्रोकर है। भाई ऐसा नहीं है, ब्रोकर अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट हजारों तरीके के ब्रोकर हैं। दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है, मतलब ब्रोकर कनेक्ट कर लेता है। MT4 ये सॉफ्टवेयर है, मतलब समझ रहे हो, ये सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर वो ट्रेडिंग चलेगी, जिसके अंदर वो लॉग इन किया जाएगा। देन आपको यहाँ पे चाहिए होगी एक स्ट्रैटेजी, ठीक। स्ट्रैटेजी के बाद में जो कोड होते हैं, कोड की मैं बात करूं, वहां पे पता है कोड को क्या कहते हैं? ईए बोलते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस बोलते हैं, ठीक, ईए बस। उसके बाद में एक और चीज वहां पे चाहिए होगी आपको, वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम, ठीक। ये नॉर्मली आ जाता है 600 रुपये महीने से लेकर 700-800 या 900, मैंने 900 रुपये वाला लिया था, मुझे याद है, 800 रुपये पर मंथ, ठीक। अब इसके अलावा आपको कोई भी एक चवन्नी खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्या करना पड़ेगा? सुबह 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 क्या है, तो 24 घंटे 5 दिन चलता रहता है, 24 घंटे 5 दिन। आपको मॉर्निंग में अपना कह सकते हो लैपटॉप ओपन किया, अपना जो पर्सनल जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, थोड़ी लैपटॉप मुड़ गया, लैपटॉप ओपन किया, उसके अंदर आप क्या करोगे, रन वाला ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके अपना आराम से तो आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करके लैपटॉप के अंदर एक और लैपटॉप जो वर्चुअल लैपटॉप होता है वो ओपन हो जाएगा। वहाँ ओपन होने के बाद में स्टेप नंबर 1 क्या करोगे आप? MT4 सॉफ्टवेयर, जो भी MT4 या MT5 आप जिस पे भी काम कर रहे हो वो ओपन करोगे। ओपन करने के बाद में आप वहाँ पे ईए को रन करोगे, ईए। अब ईए को कैसे लगाते हैं ना, उसके अंदर बहुत इजी होता है, लग जाता है, कोड होते हैं, कोड वहाँ पे डल जाते हैं, और डलने के बाद में ईए वहाँ पे रन हो जाता है। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है कि ईए रन हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ पे स्माइल करता हुआ दिख जाता है। रोक भी सकते हो, रन भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। थर्ड चीज आ जाती है कि अब आपने ईए रन कर दिया, थर्ड चीज आ जाती है कि आपका जो सर्वर है ना, वो हमेशा ओपन रहना चाहिए। देखो इंडियन मार्केट में तो क्या था, एपीआई का यूज किया जा रहा था, है ना। इंडियन मार्केट में क्या था, एल्गो सिस्टम के लिए हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे बोट का यूज कर रहे थे जो कनेक्टिविटी बिठा रहा था। बट यहाँ पे ऐसे कोई ड्रामा नहीं होता। यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर ओपन किया, अपना ईए मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर जो कोड है उसको रन किया, और सर्वर को ओपन खुला छोड़ दिया। अब ओपन कैसे छोड़ेंगे, आपको बताया मैंने, वर्चुअल प्राइवेट सिस्टम लेना पड़ा। अब आप अपने लैपटॉप को बंद कर सकते हो, बट पीछे बैक एंड में आपका जो है MT4 MT5 रनिंग चल रहा है, उस पर ये भी रन कर रहा है, और उस पर सर्वर भी, वो सर्वर पे ऑनलाइन है, वो हमेशा ऑनलाइन रहता है। इसी चीज के तो आपने 600-700 रुपये महीना पे कर रहे हो ना। तो ये तरीका रहता है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर करना चाहते हो। एंड फिर मैं बोलूंगा यहाँ पे भी ना तो MT4 MT5 सॉफ्टवेयर सबसे कीमती चीज है, ना ही ये तो है। सर्वर ओपन करना सबसे कीमती है। सबसे कीमती चीज क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी। अब आप खुद डिसाइड करो कि क्या गड़बड़ होती है। भाई देखो मैं आपको फिर कहता हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप इस चीज को समझ जाओ। 90% लोग पैसा गवाते हैं, 10% कमाते हैं। 90% कौन लोग होते हैं मैं समझ पा रहा हूं बहुत अच्छे से भी। क्यों लोग गलती ये कर रहे हैं, वो एक स्ट्रैटेजी को 1000 बार ना करके, वो एक स्ट्रैटेजी आज करेंगे, दूसरे दिन किसी दूसरे की वीडियो देख लेंगे, फिर तीसरी देख लेंगे, फिर चौथी देख लेंगे। मेरे पास में ऐसे ऐसे पोपट लोग आते हैं ना, कभी कभी मुझे हंसी आती है। वो कहते हैं हम 10 साल से काम कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। कहते हैं हमको ये वाली चीजें, उनको ना तो कैंडलस्टिक पैटर्न आता, ठीक है, ना उनको ट्रेंड लाइन खींचनी आती, जबरदस्ती ट्रेंड लाइन खींच रहे हैं। उससे अच्छा तो एल्गो सिस्टम में ये फ्री के इंडिकेटर होते हैं ना, वो खींच देते हैं। सच बता रहा हूं ना, उनको ये पता कि इंडियन मार्केट में करेंसी ट्रेडिंग होती है, उसको फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं। मतलब 10 साल से वो बंदा काम कर रहा है, 10 साल। हाईएस्ट मेरे पास 17 साल पुराने सर आए जिनका कहना है मैं 17 साल से काम कर रहा हूं, मुझे यूएसडी आना किसी ने बताया क्यों नहीं। इसका मतलब क्या है, वो बस 17 साल से टाइम पास कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल पाया, जिंदगी बीत गई कि भाई ऐसी भी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, उनको पता ही नहीं लग पाता। समझ रहे हो? तो ये चीज आपको समझनी है। जैसे कि वकील होते हैं ना बेचारे,
कुछ वकील होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, लाइक बहुत सारा लाइक बिजनेस लाइक कैसी बहुत सारे केस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं बेचारे खाली बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? स्किल सेट के कारण। कॉमन सी बात आ जाती है। वही चीज़ ट्रेडिंग में भी होता है मेरे भाई। ट्रेडिंग में ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम बीत गया है तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो गए हैं। एक्सपीरियंस बार बार चोट खाने से आता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 90% लोग जो नुकसान करा रहे हैं वो यही गलती कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यही है जिसके अंदर वो एक चीज़ को 1000 बार ना करते हुए हर दिन एक नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं और लोगों को मज़ा भी आता है। मैं कहता हूं मैं डेली डेली नई नई ऐसी वीडियो बनाना चालू कर दो, देखो ये वाला इंडिकेटर 90% एक्यूरेसी, 60% एक्यूरेसी, ये वो, भाई वो वीडियो चलेंगी। बट मेरा मेन मोटिव यहाँ पे वीडियो चलाना नहीं है। मेरा मेन मोटिव तो खुद से शुरू होता है कि मैं खुद को सही करूं, है ना, वो चीज़ आ जाती है। अगर मैं सही हूं तो सब कुछ सही रहने वाला है, वही चीज़ यहाँ पे बात आती है। तो आई विश कि मैंने बताया आपको जो बातें, वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। आपको पता लगा होगा कि आपको एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए। आपको सबसे पहले सेटअप ना ढूंढते हुए अपने सेटअप पे काम करना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर सेटअप पे काम करता हूं और मुझे प्रॉफिट होता है, ये मेरा बैक टेस्ट रिजल्ट है। देन आप एल्गो ट्रेडिंग पे शिफ्ट कीजिएगा। कोई भी सीधा मुंह उठाकर कहीं पर एल्गो सिस्टम वाले के पास मत चले जाना कि भाई मुझे एल्गो सिस्टम दे दो। ये कोई फायदे की चीज नहीं होगी, ना तो उस एल्गो सिस्टम वाले के लिए ना ही आपके लिए। क्यों? नेक्स्ट टाइम आप कहोगे एल्गो सिस्टम भी काम का नहीं होता, वो होता है, बस आपको करना नहीं आया। समझ रहे हो? आपके हाथ में ऐसी चीज थमा दी जाए जिसका आपको यूज करना नहीं आता तो आपके लिए तो वो वेस्टेज ही हुआ ना। वही चीज अभी के टाइम पे अगर आपको एल्गो सिस्टम करवा दिया जाता है वो टोटली वेस्टेज होगा। क्योंकि लोग ऐसे होते हैं, बस पूछो मत, मैं तो बताना नहीं चाहता, वरना ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे, जबकि उनको खुद कद्दू नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता, फोरेक्स मार्केट का कुछ नहीं पता। कुछ को बोलो कि फोरेक्स मार्केट लीगल नहीं है इंडिया में, कहते हैं हम तो देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनको बोलो तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, कहते हैं कोई नहीं, दोस्त के अकाउंट से कर लेंगे। उनको बोलो कि पैसे फंस जाएंगे, कहते हैं कोई नहीं, पापा पे बहुत पैसे। मतलब समझ रहे हो, एक नेगेटिव ही जवाब रेडी रहता है। कुछ ऐसे भी प्रजाति पाई जाती है जो कि इस समय यूट्यूब पे भी होती है। तो आप इस चीज को समझ सकते हो। आपको अपनी तरफ देख के चलना है कि आपको क्या करना है। एल्गो सिस्टम मेरे भाई तब यूज करना जब आपके पास में ये हो, ठीक है, तभी काम करना, वरना मत करना। आई विश क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पे वो पूछ सकता है। 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज डाल सकते हो, आपको डिटेल शेयर कर दी जाएंगी। प्लस आप करेंसी मार्केट में अगर लर्निंग करना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। आप इस वेबसाइट को नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।